प्रभु भक्तजनों, कार्तिक पुराण के 10वें अध्याय में राजा पृथु बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपको प्रणाम है। कृपया यह बताने की कष्ट करें कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले कि हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह एक बालक बन गया और सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा जी, हे पितामह, यह कौन है? यह एक बहुत ही भयंकर विकट परिस्थिति है, कृपया इसे नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को गोदी में ले लिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, ये बालक किसका है? सागर ने विनम्रतापूर्वक कहा कि प्रभु, मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि ये गंगा के सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इसका जात कर्म और संस्कार कर इसका जातक फल बताएं। नारद जी राजा पृथु से बोले कि सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनको आकर्षित कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से दबाया कि पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों को जोर लगाकर किसी प्रकार से उससे अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा कि सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से ये जो जल निकला है, इसलिए अब इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही ये तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है। ये सब शास्त्रों में पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से उस बालक का राज्याभिषेक करवाकर स्वयं अंतर ध्यान हो गए। उस बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। वे हर्षित हुए और अपने घर चले गए। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन पोषण हुआ, पुष्ट किया गया और फिर काल नेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करवा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा बना। कार्तिक पुराण के 10वें अध्याय का समापन हुआ। ओम विष्णवे नमः।